अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मलकानीज़ डायरी में आपको खुशामदीद। तो चलें आज आपको भी लेके चलती हूँ। आज मेरी एक टीवी के लिए रिकॉर्डिंग थी, शो के लिए, और आज 27वीं की शब भी थी। तो इसके साथ-साथ ही मुझे ये पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग है एक बहुत अच्छे टॉपिक पे। तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी मैं अपने साथ ले चलती हूँ। तो हम स्टूडियो में पहुँचे और स्टूडियो जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। सबसे पहले मुझे मेकअप रूम में ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हमारे जो है वो बाल वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन मैं घर ही से अपने बाल भी बना कर गई थी और जो कुछ भी मैंने तैयार होना था वो मैं घर से होकर गई थी। तो मुझे वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ा खुशगवार तजुर्बा होता है। मुझे टीवी के शोज़ करते हुए तकरीबन जो है वो 18 साल हो गए हैं, 18 से 20 साल। और ये बड़ा खुशगवार तजुर्बा है कि जब आप अपनी बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स को और बातों को जो है वो स्क्रीन पे शेयर करते हैं, और वहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे, बड़े ही ज़बरदस्त स्कॉलर्स और हमारे बहुत ही ऐसे साथी जो हमेशा से अवाम को रहनुमाई देते चले आए हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और स्टूडियो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर मुझे तो ख़ैर बहुत एक्साइटमेंट होती है, और मैंने कभी भी इसको बॉदर नहीं किया। मैं हमेशा शो जो है वो ज़रूर अटेंड करती हूँ कि अगर मेरी बातों से कोई मुस्तफ़ीद होता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। शो जो है वो मैं जब स्टूडियो में पहुँची मेकअप रूम से निकलने के बाद, तो मैंने देखा कि जो शो था वो ऑन एयर था। ये 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, और उसके अंदर जो है मेरी एक बहुत अच्छी साथी भी बैठी थी, और जो है हमारे एक नात ख़ान बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने बाद में जो है वीडियो बनाई, लेकिन आपसे अब शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सेट था, क्योंकि आज मैं लाइफ़ में पहली दफ़ा एक पंजाबी शो कर रही थी, और मैंने बहुत अच्छा किया वो, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन पंजाबी क्योंकि हमारी ज़ुबान है और मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोलती हूँ। इतना खूबसूरत शो था और इतना खूबसूरत सेट था, जहाँ पर ये दूध से लस्सी निकालने वाली, जिसको मदानी भी बोलते हैं, कि वो मौजूद थी। उसके बाद वो पंजाबी कल्चर से रिलेटेड घड़े और इस तरह की चीज़ें लगा के सेट को बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। और क्योंकि उस वक़्त तो सब गेस्ट बैठे थे, और मैं इसलिए जो है वो उसकी खाली सेट की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, ये मैंने बाद में की थी, जो कि बहुत प्यारा सजा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। हमारे दोनों होस्ट बहुत ज़बरदस्त थे, टॉपिक भी बहुत अच्छा था, और आप यकीन कीजिए टॉपिक कुछ इस तरह था कि हम अपने घरों को किस तरह आबाद रख सकते हैं। हम अपने घरों को आबाद रख सकते हैं अगर हम बर्दाश्त करें और दूसरों को बर्दाश्त करना सीखें। और माँ का क्या फ़र्ज़ होता है? एक अच्छी पेरेंटिंग, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के बगैर कोई भी घर घर नहीं रहता। और जब तक आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इज़्ज़त करना, बर्दाश्त करना नहीं सिखाएँगे, आपकी पेरेंटिंग कंप्लीट नहीं होती। और बहुत-बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत लोगों ने हमारा साथ दिया। यहाँ पर बहुत ही फ्रूटफुल बातें हुई, बहुत मज़ा आया। और आप यकीन कीजिए पंजाबी शो करने के बाद तो मेरी तबीयत बाग-बाग हो गई, क्योंकि मैंने पहली बार जो किया था। और आप यकीन कीजिए इतना खूबसूरत उन्होंने बयान में बताया कि 27वीं शब को हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमने अल्लाह पाक के हुज़ूर किस तरह जो है वो हाज़िर होना है। बड़ी मुबारक शब थी, और आज मेरी इफ्तारी भी यहीं पर थी, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी शानदार इफ्तारी की है हमने। और उसके साथ-साथ हमारे जो एंकर थे उनके क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त थे। वो हमें पूछ रहे थे इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हुए मुझे बहुत साल हो गए, और मैंने हमेशा जब भी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बैठी हूँ, ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, मर्दों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। वैसे मर्दों को तो हकूक़ की ज़रूरत नहीं है, सारे हकूक़ जाते ही उनकी तरफ हैं, और जो ख़वातीन के हकूक़ हैं वो पूरे नहीं करते। तो हमें थोड़ा बहुत तो साथ देना पड़ता है, तो उस साथ को देने के लिए हम ऐसी जगहों पर जाते हैं। और इस शो का जो फ़ॉर्मेट था वो भी बहुत खूबसूरत था, गेस्ट तो बहुत अच्छे थे। और हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी बैठे थे जो मज़हबी स्कॉलर्स भी थे। उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की कि आप बिलीव करें कि मैं इसका लिंक शेयर करूँगी, अगर आप ये प्रोग्राम ऑनलाइन जाके देखना चाहेंगे तो ज़रूर देख सकेंगे। और यकीन कीजिए हमें ज़िंदगी में हर मोड़ पे, हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमने कभी भी अपना सीखने का प्रोसेस नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे एंकर ने मुझसे पूछा कि आप क्या समझती हैं कि एक माँ की ज़िम्मेदारी क्या होती है? तो मैंने उनको बताया कि माँ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें कि माशरे के वो एक बाअसर और एक समझदार और सुलझे हुए बच्चे बनकर उभरें। और इंसान का, माँ का फ़र्ज़ सिर्फ़ यही नहीं है कि वो बच्चे पैदा करे, माँ का फ़र्ज़ ये भी होता है
कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, जैसे कि हमारी माएँ करती चली आ रही हैं। फिर बाद में थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन हुआ, फिर इफ्तारी में 5-6 मिनट रह गए थे, शो ख़त्म हो गया और क्या ज़बरदस्त और लज़ीज़ इफ्तारी थी। इसके अंदर पकौड़े थे, रोल्स थे, मैकरोनीज़ थीं, चिकन का सालन बहुत आला था और साथ स्वीट डिश में खीर थी, खजूर थी, दही बड़े थे और लाल शरबत था मेरा फ़ेवरेट। हमने बहुत मज़े से खाया और अब यकीन कीजिए मज़ा आ गया। इफ्तारी करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतने अच्छे टेबल पे मुझे इनवाइट किया, क्योंकि जब हमारा शो ख़त्म हुआ तो उसके 5-6 मिनट के बाद इफ्तारी हो गई थी। मैंने सब चीज़ों को चखा, बहुत लज़ीज़ थी, बहुत मज़े की थी और इनके स्टूडियो में इसी तरह सबके लिए बेहतरीन इफ्तारी बनती है। जितने भी बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे काम करते हैं वो इफ्तारी के वक़्त कमरे में आ जाते हैं और ये शानदार और बेहतरीन इफ्तारी जो है वो करते हैं। और खजूर और पकौड़े तो बहुत ही आलीशान थे, बहुत ही मज़े के। और उसके बाद हमारा जाने का वक़्त आ गया। मैं 3 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद फिर वहाँ से रवाना हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शादो-आबाद रखे, रमज़ान में आपकी तमाम दुआएँ कबूल करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।